जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जी के क्लासेस। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। अगर आप बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग आज की क्लास में गणित पढ़ेंगे और गणित में हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है क्रमचय तथा संचय, यानी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, मैं आपको अभी तक क्रमचय के प्रकार के बारे में बता रहा था। तो पिछली क्लास में मैंने आपको क्रमचय का तीसरा प्रकार बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जब दी गई वस्तुओं में कुछ वस्तुएं क्या हों, समान हो, तो आप उस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। आज हम लोग क्रमचय का जो चौथा प्रकार है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैंने क्रमचय को 4 भागों में बांटा था। 3 प्रकार मैं आपको बता चुका हूँ, चौथा प्रकार आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स पहले लिख रखे हैं। तो पहले हम लोग समझेंगे कि चौथा प्रकार क्या है, उसके फार्मूले क्या हैं, कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चौथा प्रकार आपका क्या है? चौथा प्रकार आपका है चक्रीय क्रमचय। और इस प्रकार से दोस्तों प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है ना। साइक्लिक परमुटेशन क्या होता है, इस पर आधारित प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आते हैं। आपको पहचानना होगा कि साइक्लिक परमुटेशन का क्वेश्चन है या नहीं है। अगर साइक्लिक परमुटेशन का क्वेश्चन है तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर आप क्लास से जुड़ गए हैं तो क्लास को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त भी क्लास से जुड़ जाएं, उनका भी फ़ायदा हो पाए। और हिंदी की क्लास, जीके जीएस की क्लास, मैथ की क्लास, साइंस की क्लास, फिजिक्स की क्लास, जनरल एप्टीट्यूड की क्लास रेगुलर चल रही हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आपको रोज़ नए नए वीडियोस मिलती रहें। आइए दोस्तों शुरू करते हैं चक्रीय क्रमचय के बारे में। देखो, चक्रीय का मतलब होता है चक्र लगाना, है ना। चक्कर लगाना, गोल गोल घूमना। तो जहाँ भी गोल गोल घूमने जैसी बात आएगी, जहाँ भी बिठाने की बात आएगी, गोल मेज पर बिठाया जाएगा या फूलों का हार बनाया जाएगा, मोतियों को पिरोया जाएगा, एक हार बनाया जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में आपको जो क्रमचय होता है वो चक्रीय होता है। चक्रीय का मतलब आप समझ रहे हैं, गोल गोल घूमना। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, 2 कंडीशन बनती हैं, 2 केसेस बनती हैं। मैं पहले की बात कर रहा हूँ। पहला केस जो होगा आपका, इसमें कहा जाए कि यदि n वस्तुओं में से, यदि n वस्तुओं में से r वस्तुओं को एक साथ लिया जाए, ऐसा करते हैं, यदि n वस्तुओं में से r वस्तुओं को एक साथ लिया जाए तब उनका चक्रीय क्रमचय। ध्यान देने वाली बात है, मैंने कहा कि यदि आपके पास कुल n वस्तुएं हैं, उनमें से अगर आप r वस्तुओं का चुनाव करते हैं, उनको क्रम से बैठाते हैं, तब उनका चक्रीय क्रमचय क्या होगा। अब इसमें ये मैंने आपको बता दिया कि n वस्तुओं में से आपको r वस्तुओं को लेना है। अब इसमें 2 कंडीशन बनेंगी आपकी। पहली कंडीशन क्या बनेगी, यदि वामावर्त, जिसको हम क्लॉकवाइज कहते हैं, जो घड़ी की दिशा होती है, जो घड़ी की सुइयाँ जिस दिशा में चलती हैं उसको हम लोग क्लॉकवाइज कहते हैं, वामावर्त तथा दक्षिणावर्त एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज स्थिति ली गई हो तब, है ना। यदि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज पोजीशन की बात की जा रही हो, मतलब यह है कि आपको मान लीजिए कि ये गोल मेज है, इस पर 4-5 लोगों को बिठाना है, तो या तो आप इधर से चलोगे या तो आप इधर से चलोगे। तो या तो क्लॉकवाइज की बात करें या तो एंटी क्लॉकवाइज की बात करें। जब हमें ये पता होगा कि हमें बाएं से दाएं चलना है या दाएं से बाएं चलना है, तो उसको हम बोलते हैं कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो जब हमें ये पता हो कि हमें किधर से बिठाना है, किधर से लोगों को जमा करना है, या किधर से फूलों को लगाना है, किधर से मोतियों को लगाना है, इस कंडीशन में जो चक्रीय प्रक्रम होगा, यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, है ना। तब इस दशा में चक्रीय क्रमचय
इस दशा में आपका जो चक्रीय क्रमचय होगा वो होगा NPR डिवाइडेड बाई R। ध्यान देने वाली बात है कि यदि n वस्तुओं में से R वस्तुओं को एक साथ लिया जाए, ध्यान रखिएगा एक साथ लेने की बात हो रही है, n वस्तुओं में से R वस्तुओं को एक साथ लिया जाए और कंडीशन ये हो कि आप या तो क्लॉकवाइज लो या तो एंटी क्लॉकवाइज लो, तब इस सिचुएशन में जो आपका चक्रीय क्रमचय होगा, जो साइक्लिक परमुटेशन होगा, वो हम लोग इस फार्मूले से निकालते हैं NPR/R। ठीक है, इसी में कह दें कि यदि R बराबर n हो तब, R बराबर n हो तब, मतलब जितने लोग हैं उतने लोगों को, सभी के सभी लोगों को क्या कर दिया जाए, इकट्ठा कर लिया जाए, बिठा दिया जाए। मतलब 7 लोग हैं तो 7 को 7 के 7 लोगों को बिठा दिया जाए, 6 लोग हैं 6 के 6 लोगों को बिठा दिया जाए। मतलब ये है कि 7 लोग हैं, 7 कुर्सियां हैं, सबको बिठाना है। तो मतलब क्या है कि आपने 7 लोगों में से 7 के 7 लोगों को चुन लिया। ऐसा भी कंडीशन हो सकता है कि 7 कुर्सियां हैं, 7 लोग हैं, लेकिन आप 6 लोगों को बिठाना चाहो, तब वो अलग कंडीशन हो जाएगी, है ना। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि n वस्तुओं में से R वस्तुओं को आप चुन रहे थे, अभी कंडीशन ये हो जाए कि n वस्तुओं में से n वस्तुओं को चुनना हो, n वस्तुओं में से n वस्तुओं को चुनना हो, तो आप क्या करोगे, आप यहीं पर जो आपका R है इसी को आप क्या लिखोगे, NPN अपान में क्या लिखोगे, n लिखोगे। भाई पहले n में से हम R लोगों को चुन रहे थे तब ये कंडीशन थी, अभी क्या करें, n में से n लोगों को चुने, मतलब R की जगह पर क्या हो जाए, n हो जाए, तब ये कंडीशन बनेगी। इस कंडीशन को ऐसा ना लिख के हम लोग डायरेक्ट ऐसे समझते हैं कि इसको हम लोग लिखेंगे n-1 फैक्टोरियल। क्या लिखेंगे, n-1 फैक्टोरियल। कैसे आया वो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। NPN अपान क्या हो गया, n। NPN को जब आप ओपन करोगे क्या आएगा, फैक्टोरियल n अपान n-n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n। n-n 0 होगा और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, तो ऊपर बचेगा फैक्टोरियल n, नीचे बचेगा n। फैक्टोरियल n में से n को बाहर निकालोगे तो होगा n-1 फैक्टोरियल अपॉन कितना, n से n कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, n-1 फैक्टोरियल। तो इस चीज़ को हम डायरेक्ट याद रखेंगे कि अगर हमारे पास n लोग हैं और n लोगों में से सभी n लोगों को चुना जा रहा है, तब उनका चक्रीय क्रमचय जो होगा n-1 फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, ये पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन इसी में है कि यदि वामावर्त तथा दक्षिणावर्त स्थिति ना ली गई हो, स्थिति ना ली गई हो, तब इस दशा में चक्रीय क्रमचय। पहले में हमने कहा कि अगर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हम चलें, या तो बाएं से दाएं चले या तो दाएं से बाएं चले, तब चक्रीय क्रमचय आपका ये होगा। अगर हमें बिल्कुल ये कंडीशन ना दी जाए, हमें बिल्कुल ना पता हो कि हम वामावर्त से चल रहे हैं या दक्षिणावर्त से, क्लॉकवाइज चल रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज, कोई कंडीशन नहीं दी गई है, तब इस सिचुएशन में आपका जो चक्रीय क्रमचय होगा वो होगा NPR। ऊपर तो वही रहेगा सेम, लेकिन नीचे R के बजाय 2R हो जाता है। क्या हो जाता है, 2R हो जाता है। बात समझ में आ रही है। n वस्तुओं में से R वस्तुओं को एक साथ लिया जाए, तब उनका चक्रीय क्रमचय 2 कंडीशन बनेगी। पहला कि अगर आप वामावर्त या दक्षिणावर्त दिशा में चल रहे हैं तो NPR/R होगा। अगर वामावर्त या दक्षिणावर्त दिशा की बात ना की जाए तब NPR/2R होगा। और इसी में हम बोल दें कि यदि R बराबर n हो, तब क्या होगा, तब कुछ नहीं होगा। तब ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाएगा, n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई कितना, 2। यहाँ पर नीचे 2 लग जाएगा, इसमें 2 नहीं था, इसमें 2 लग जाएगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन की बात अगर की जाए आपके सामने कि n वस्तुओं में से R वस्तुओं को एक साथ लेना है, तब उनका चक्रीय क्रमचय बताइए। अगर कह दिएगा कि वामावर्त या दक्षिणावर्त दिशा में आप चल रहे हैं तो आप ये लगाओगे, अगर नहीं कहेगा तो आप ये लगाओगे। अगर R बराबर n हो, मतलब n वस्तुएं थी, n के n सभी वस्तुओं को चुना जा रहा है, सभी का क्रमचय निकालना है, तो अगर वामावर्त से दक्षिणावर्त चल रहे हो तो ये लगाओगे, नहीं चल रहे हो तो आप ये लगाओगे। ठीक है, ये कंडीशन हो गई।
चक्रीय क्रमशः का ये कॉन्सेप्ट हो गया। मैं आशा करता हूँ कि आप ये चीज़ समझ गए होंगे। अब एक बात मैं आपको बता दूँ कि ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में साफ साफ कह देगा कि वामावर्त या दक्षिणावर्त दिशा में आप चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, ऐसा नहीं कहेगा। आपको प्रश्न पढ़ना है, प्रश्न को पढ़ने के बाद आपको समझना पड़ेगा कि वामावर्त तथा दक्षिणावर्त दिशा की बात हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार आपको समझना है, उसी अनुसार आप अपना उत्तर निकालोगे। ठीक है, चलो आओ प्रश्न करते हैं। कॉन्सेप्ट तो आप समझ गए ना। n में से r वस्तुओं को एक साथ लिया जाए तब उनका चक्रीय क्रम से 2 कंडीशन बनेगी। एक, अगर आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो तो आप ये लगाओगे NPR/r। अगर नहीं चल रहे हो तो आप ये लगाओगे NPR/2r। अगर जितनी वस्तुएं थी सबको चुना जा रहा है, r बराबर n है, मतलब n की r की जगह पर भी n है, तो आप ये लगाओगे n-1 फैक्टोरियल और इसमें लगाओगे n-1 फैक्टोरियल /2। ध्यान रखिएगा, ज़्यादातर 80% क्वेश्चन इन्हीं फार्मूलों पे आते हैं, इन्हीं पे आते हैं। इनकी बात बहुत कम करता है, ऐसा नहीं कि नहीं करता है, इस पर भी क्वेश्चन आते हैं और आप चाहें तो इसी फार्मूले को लगा के इसको निकालेंगे। लेकिन अगर हमें डायरेक्ट ये वैल्यू पता है तो हम ज़्यादा मेहनत करने क्यों जाएंगे, ज़्यादा मजदूरी करने क्यों जाएंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई कि चक्रीय क्रमशः की। मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। आइए अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे और देखते हैं कि ये फार्मूले कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि 7 व्यक्तियों को एक गोल मेज पर कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है। अच्छा, ये बात मैं आपको बता दूं, जब भी इंसानों को, लोगों को, है ना, जानवरों को, मतलब जो लिविंग पर्सन्स हैं, जब भी उनको बिठाने की बात करेगा ना तो ज़्यादातर कंडीशन में आपका ये पहला कंडीशन लगता है ना, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज की बात करेगा। हाँ, ये कभी कभी ये इंसान वाले क्वेश्चन, व्यक्तियों वाले क्वेश्चन में भी ये नहीं लगता, ये लगता है। तो ये कहाँ लगेगा, उसके लिए आपको क्वेश्चन में कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें बताई जाएंगी। बाकी चीज़ें आप इतना जान लीजिए कि जहाँ पर व्यक्तियों की, लोगों की बात की जाएगी वहाँ पर ये पहला कंडीशन लगता है, और जहाँ मोतियों की बात करेगा, फूलों की बात करेगा, अंगूठियों की बात करेगा, वहाँ पर ये वाला कंडीशन लगता है। ठीक है, ये वाला कंडीशन इंसानों में हमेशा लगता है 90% केसेस में। 10% केसेस ऐसे बनते हैं जिनमें कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें जोड़ देता है, तो हम ये वाला कंडीशन लगाते हैं। अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आओ करते हैं। पहला कह रहा है कि 7 व्यक्तियों को एक गोल मेज पर कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है। व्यक्ति हैं, लिविंग पर्सन्स हैं, मतलब इंसान हैं, जीवित हैं। 7 लोगों को एक गोल मेज पर बिठाना है। तो जब 7 लोगों को आप एक गोल मेज पर बिठाने जा रहे हो तो जाहिर सी बात है 7 लोग हैं तो 7 कुर्सियाँ होंगी। 7 में से 7 को चुनना है, 7 में से 7 को चुनना है, यानी r बराबर n की बात हो रही है, r बराबर n की बात हो रही है। तो या तो ये लगेगा या तो ये लगेगा। अब कंडीशन ये है कि हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज बिठाएंगे या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज नहीं बिठाएंगे, मतलब हम दिशा का ध्यान रखेंगे या नहीं रखेंगे। तो भैया इंसान है, जब इंसान बैठेंगे तो जब कोई एक इंसान बैठ गया तो उसके या तो दाएँ कोई बैठेगा तो बाएँ कोई बैठेगा, ये तो बात है। तो सीधी सी बात है कि इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं कहा है, उसने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि आप वामावर्त या दक्षिणावर्त की स्थिति लेंगे। लेकिन हम इतना समझेंगे कि अगर 7 लोगों को एक गोल मेज पर बिठाया जा रहा है तो वामावर्त या दक्षिणावर्त दिशा में हम बिठाएंगे। इसका मतलब ये पहला वाला कंडीशन लगेगा, 7 के 7 लोगों को बिठाना है। आप चाहें तो ये कॉन्सेप्ट लगा दें कि 7 में से 7 को हमने चुना है और उनको हमने क्या किया, उनको हमने बिठा दिया। या तो ये लगाएं या तो हम कहेंगे कि भाई ये सब करने की हमें क्या ज़रूरत है, हम बोलेंगे टोटल 7 थे, यानी n की वैल्यू कितनी है, 7 है, -1 लगा देंगे और फैक्टोरियल लगा देंगे, ये वाला फार्मूला है ना। तो 7 - 1 क्या हो गया, फैक्टोरियल 6 हो गया। अब इस चीज़ को डायरेक्ट समझो, आप डायरेक्ट समझो कि जब 7 लोग हैं, 7 के 7 लोगों को बिठाया जा रहा है तो उसका एक कम करके फैक्टोरियल लगा दो, यानी 7 थे तो 6 आ गया, 6 होते तो 5 आ जाता, 5 होते तो 4 आ जाता, 100 होते तो 99 आ जाता, 110 होते तो 109 आ जाता। मतलब एक कम करके आप फैक्टोरियल लगा दीजिए, आपका आंसर आ गया। तो फैक्टोरियल 6 की वैल्यू आप निकालोगे तो 720 आएगा, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। बात आई समझ में, यह आपका लग गया चक्रीय क्रमशः का पहला क्वेश्चन। दूसरे की बात करें, कह रहा है कि 19 भिन्न भिन्न मोतियों को हार बनाने के कितने प्रकार से, हार बनाने के लिए कितने प्रकार से पिरोया जा सकता है। अब समझने वाली बात है कि भैया यहाँ पर मोतियों की बात हो रही है और मोतियों को हम लोग ये कह देंगे कि भाई मोती माला बनाना है, तो मोती को हम लिविंग पर्सन में नहीं रख रहे हैं, ठीक है, उनको हम जीवित व्यक्तियों में नहीं रख रहे हैं। तो व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, वस्तु की बात हो रही है, मोती हैं। इसका मतलब कि ये वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं लगेगा। माला बना रहे हो आप और माले में कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, आप इधर से लगाओ या इधर से लगाओ, या दिमाग रखो ही मत। आप ये मत सोचो कि वामावर्त रखना है या दक्षिणावर्त रखना है, कोई स्थिति की बात ना की जाए।
इसका मतलब ये वाला कंडीशन लगेगा। बात समझ रहे हैं ना। मोतियों का माला बनाना है और माला बनाते समय हम बिल्कुल ध्यान नहीं रखेंगे कौन सी मोती किधर लगा रहे हैं किधर नहीं लगा रहे हैं। इंसानों को जब बिठाया जाता है, जहाँ भी हम बैठते हैं तो अपने आसपास ये देखते हैं कि हमारे बगल कौन बैठा है, अपने बगल हम किसको बिठाना चाह रहे हैं, ठीक है। अपने स्टेटस के लोगों को अपने साथ बिठाते हैं आप, या उनके बीच आप बैठना चाहते हैं। ये ह्यूमन नेचर होता है। तो जब भी इंसानों की बात की जाएगी तो हमेशा ध्यान रखिएगा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज की बात की जाएगी। कुछ कंडीशंस ऐसे हैं जिसमें नहीं होगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इसमें ये वाला कंडीशन लगेगा। 19 मालाएं हैं, 19 मालाएं हैं। तो भैया सीधी सी बात है, अगर 19 मालाएं हैं तो 19 मालाओं को क्या, 19 मोतियों को क्या करना है, एक माला बनाना है, पिरोना है। तो 19 - 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पर कंडीशन ये है कि हार बनाना है आपको, मोतियों का हार बनाना है। तो सीधी सी बात ये है कि भैया इसमें एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज की बिल्कुल आप ध्यान नहीं रखोगे, तो /2 लगा दोगे, ये वाला लगेगा। 19 के 19 सभी लोगों को लेना है, R = N की बात हो रही है, सभी लोगों को लेना है, तो ये कॉन्सेप्ट लगा दिया। 19 - 1 कितना हो गया, 18 हो गया। ये हो गया फैक्टोरियल 18 / 2। अब आप चाहो तो इसको तोड़ सकते हो, तोड़ोगे कैसे आएगा, 18 गुणे में क्या 17 फैक्टोरियल बटे में क्या 2, 2 से काटोगे 9 हो गया। 9 × 17 फैक्टोरियल 17, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। बात आई समझ में। तो इसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज की बात नहीं की जाएगी, क्योंकि आप माला बना रहे हैं, मोतियों की माला बना रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, 7 हिंदुस्तानी और 6 पाकिस्तानी एक गोल मेज पर कितने प्रकार से बैठ सकते हैं, जबकि 2 पाकिस्तानी एक साथ ना बैठे। कमाल की बात कर रहा है, वो जानता है, प्रश्न भी जानता है कि 2 पाकिस्तानियों को एक साथ बिठा दिया तो लफड़ा हो जाएगा, है ना। कमाल की बात है। तो 2 पाकिस्तानियों को एक साथ नहीं बिठाना है, मतलब ऐसा करना है कि भाई कुल 7 हिंदुस्तानी हैं और 6 पाकिस्तानी हैं, ऐसे गोल मेज बना लीजिए ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया। हम यहाँ पर एक हिंदुस्तानी को बिठा रहे हैं, दूसरे पर हिंदुस्तानी को, तीसरे पर हिंदुस्तानी को, चौथे को हिंदुस्तानी पर, ऐसे पाँचवें पर हिंदुस्तानी को, ऐसे ऐसे 7 हिंदुस्तानियों को हमने बिठा दिया। एक तरीका मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे पता नहीं कितने तरीके बनेंगे। ये मान लो पहला हिंदुस्तानी है H1, ये दूसरा है H2, ये तीसरा है H3, चौथा है H4, पाँचवा H5, छठा H6, ये 7। अब क्या करना है, अब हम इनमें पाकिस्तानियों को बिठाएंगे। तो ये P1, ये P2, ये P3, ये P4, ये P5 और ये P6, है ना, ऐसे बैठेंगे। भाई 6 पाकिस्तानी हैं, तो ये तो पहला मैंने तरीका बताया। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर दूसरा हिंदुस्तानी बैठ जाए, यहाँ पर छठा पाकिस्तानी आ जाए, तो ऐसे बहुत सारे तरीके बनेंगे। मतलब यह है कि आप 2 पाकिस्तानियों को एक साथ नहीं रख सकते। ऐसा नहीं है कि इस कुर्सी पर पाकिस्तानी बैठ जाए और इस कुर्सी पर यहाँ भी पाकिस्तानी बैठ जाए, ऐसा नहीं करना है आपको। एक हिंदुस्तानी एक पाकिस्तानी, एक हिंदुस्तानी एक पाकिस्तानी, आपको अल्टरनेट बिठाना है, ठीक है। इतनी बात समझ गए आप। तो भैया इंसानों को बिठाना है, तो सीधी सी बात है, कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा भैया, ये वाला लगेगा, ये वाला लगेगा, पहला वाला। क्यों, क्योंकि इंसानों को बिठाना है। तो सबसे पहले हम 7 हिंदुस्तानियों को बिठा देते हैं। जब आप 7 हिंदुस्तानियों को बिठाएंगे, 7 हिंदुस्तानियों को बिठाएंगे तो क्या करेंगे, 7 - 1 फैक्टोरियल, ये आ गया कितना, फैक्टोरियल 6। 7 हिंदुस्तानियों को हम कितने तरीके से बिठा सकते हैं, फैक्टोरियल 6 तरीके से बिठा सकते हैं, जैसा कि पहला क्वेश्चन था। अब 6 पाकिस्तानी हैं, 6 पाकिस्तानियों को एक गोल मेज पर बिठाना है, जबकि 2 पाकिस्तानी एक साथ ना आएँ। तो ये कंडीशन कैसे हम बनाएंगे, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर सोचने की ज़रूरत है। ये नहीं कि 6 पाकिस्तानियों को बिठाना है तो हम कहेंगे 6 - 1 फैक्टोरियल, ये आ गया 5 फैक्टोरियल। भैया गलत हो गया, तुरंत गलत हो गया। क्यों, क्योंकि भैया क्या करना है आपको, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था, देखो फिर से देखो, ये 1 2 3 4 5 6 7, अगर इनके बीच की गैपिंग देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 गैपिंग है। मतलब जगह 7 है और बैठने वाले कितने हैं, 6 हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप ये काम करोगे, कहोगे कि भाई 7 लोग हैं, 7 जगह है, उसमें से हमने क्या किया, 6 लोगों को चुन लिया। ये कॉन्सेप्ट बनेगा। और जब आप ये कॉन्सेप्ट बनाओगे तो बनेगा फैक्टोरियल 7 अपान फैक्टोरियल 7 और फैक्टोरियल 7 - 6। और 7 - 6 क्या बनेगा, 1 बनेगा। और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, यानी ये आ गया आपका फैक्टोरियल 7। तो जब जगह एक ज़्यादा हो और व्यक्ति एक कम हो, तो जो ज़्यादा रहता है, जगह जो ज़्यादा रहती है उससे का फैक्टोरियल लग जाता है। मतलब 7 जगह थी
और 6 लोग थे तो उसका आंसर आया फैक्टोरियल 7। 10 जगह होती, लोग 9 होते तो आंसर आता फैक्टोरियल 10। बात आई समझ में? तो ये हो गया हिंदुस्तानियों को बिठाने का तरीका, ये हो गया पाकिस्तानियों को बिठाने का तरीका। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लगाएंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल, है ना। 7 हिंदुस्तानियों को बिठाया, 7 हिंदुस्तानियों को बिठा दिया, उसके बाद और 6 पाकिस्तानियों को बिठाएंगे। तो बीच में और का सेंस आ रहा है, जहाँ भी और एंड इसकी बात की जाएगी वहाँ मल्टीप्लाई होता है। तो भैया 7 हिंदुस्तानियों को बिठाया और 6 पाकिस्तानियों को बिठाया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आपका ऑप्शन दिया गया होगा ये आपका आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7 हिंदुस्तानी और 6 पाकिस्तानी को बिठाने का ये तरीका होगा, जबकि 2 पाकिस्तानी एक साथ नहीं बैठ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। कह रहा है कि 22 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की दिल्ली में एक मीटिंग होती है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, बिहार, 4 राज्यों के मुख्यमंत्री एक साथ बैठते हैं। तब सभी मुख्यमंत्रियों को कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है? ठीक है, इंसान ही बैठ रहे हैं। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, 22 राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, टोटल 22 राज्य के मुख्यमंत्री आए हैं, 4 राज्यों के मुख्यमंत्री को एक साथ बिठाया जा रहा है। जब भी चीज़ों को एक साथ रखा जाता है तो उसको हम एक मानते हैं। मैंने आपको बताया था भाई 4 लोगों को अगर हम एक साथ जहाँ जाएंगे, ये खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे, घूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, ऐश करेंगे और क्या, है ना। तो ये 4 के चारों लोग जहाँ जाएंगे एक साथ जाएंगे। तो जब एक साथ जाएंगे, एक साथ बैठेंगे, एक साथ उठेंगे तो इनको हम एक मानेंगे, है ना। तो 22 में से 4 निकल गए तो बचे कितने? 18। ये तो, और जो 4 निकले उनको हम एक मान रहे हैं, तो 18 और 1 कितना हो गया? 19। ये तो 18 और कितना हो गया? 19 हो गया। अब इन 19 लोगों को हमें बिठाना है। तो 19 लोगों को बिठाना है, लिविंग पर्सन है, जिंदा आदमी है। तो 19 लोगों को बिठाने का तरीका ये होगा, क्या होगा? 19, ये 19 टोटल आ गए। 19 लोगों को बिठाने का तरीका 19 - 1 फैक्टोरियल, ये हो गया भाई। 19 लोगों को बिठाने का तरीका क्या होगा? 19 - 1 फैक्टोरियल, यानी 18 फैक्टोरियल। ये तो आ गया उनका बिठाने का तरीका। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ये आंसर नहीं है हमारा, ये तो हमारा आधा आया है। आधा क्या होगा? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, बिहार, इन 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आपने एक साथ रखा है। तो ज़रूरी नहीं है कि पहले उत्तर प्रदेश वाला हो, फिर राजस्थान वाला हो, फिर गुजरात वाला हो, फिर बिहार वाला। ऐसा भी हो सकता है कि पहले बिहार वाला बैठ जाए, फिर राजस्थान वाला, फिर उत्तर प्रदेश वाला, फिर गुजरात वाला, है ना। तो 4 के चारों राज्यों के मुख्यमंत्री किसी भी जगह पर बैठ सकते हैं। तो इनको भी आपको क्रम से बिठाना पड़ेगा, यानी 4 राज्यों के मुख्यमंत्री बैठ रहे हैं, इनको क्रम से बिठाने का तरीका क्या होगा? फैक्टोरियल 4 होगा। क्या होगा? फैक्टोरियल 4 होगा। बात आई समझ में? टोटल n वस्तुएं हैं, n की n वस्तुओं को अरेंज करने का तरीका क्या होता है? फैक्टोरियल n होता है। तो ये हो गया फैक्टोरियल 4। ठीक है, ओके। तो 18 फैक्टोरियल ये था और फैक्टोरियल 4 ये आ गया, है ना। तो बस पहले आपने क्या किया? पहले आपने इन चारों को एक साथ लिया, उसके बाद और सबको एक साथ बिठा दिया। तो क्या करेंगे? फैक्टोरियल 4 इंटू में फैक्टोरियल 18 करेंगे। और फैक्टोरियल 4 की वैल्यू आप जानते हैं 24 होता है, 24 होता है। तो 24 × 18 फैक्टोरियल आएगा, यानी कि आपका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? 24 × 18 फैक्टोरियल, यानी आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? पहले हमने क्या किया? हमने 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एक साथ कर लिया। तो 22 थे, 22 में से 4 निकला तो 18 हो गए। और जो 4 को एक साथ किया तो उसको हम एक मानेंगे, तो 18 × 1 = 19 हो गए। अब 19 लोगों को एक गोल मेज पर बिठाया जा रहा है, तो 19 लोगों को बिठाने का तरीका फैक्टोरियल 18 हो गया। अब जिन 4 लोगों को आपने एक माना था उनको भी आप अरेंज करोगे, तो 4 लोगों को अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 4 हो गया। दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। कह रहा है कि 13 सदस्यों की मीटिंग में उपाध्यक्ष तथा महामंत्री को अध्यक्ष के पास बैठाने पर कुल बैठक व्यवस्था बताइए। ध्यान रखिएगा, अध्यक्ष, ये अध्यक्ष हो गया, यहाँ पर उपाध्यक्ष है और यहाँ पर महामंत्री हैं, है ना। उपाध्यक्ष हैं और महामंत्री हैं, बीच में रैंक। भाई पास बिठाने का मतलब क्या है? अगर आपने अध्यक्ष को यहाँ कर दिया तो उपाध्यक्ष और महामंत्री पास हो जाएंगे। ऐसा नहीं करना है, अध्यक्ष के पास बैठाना है तो अध्यक्ष को बीच में कर दो, एक तरफ उपाध्यक्ष हो गए, एक तरफ महामंत्री हो गए, या तो इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो। तो भाई कितने लोग हैं? 3 लोग हैं, उपाध्यक्ष, महामंत्री और अध्यक्ष। 3 लोगों को गोल मेज पर बिठाने का तरीका क्या होगा? 3 - 1 हो जाएगा, यानी 3 - 1 फैक्टोरियल, यानी कि आ गया फैक्टोरियल 2। और फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है। ये बात तो आप समझ गए। भाई अध्यक्ष को डिस्टर्ब नहीं करना है। डिस्टर्ब किसको करोगे? या तो इसको यहाँ बिठाओगे या तो इसको यहाँ बिठाओगे, ये दो।
तो इनको यहाँ बिठाने का कितना तरीका, 2 तरीका, ठीक है। या तो ये कंडीशन होगी, या तो महामंत्री यहाँ आ जाएंगे, उपाध्यक्ष यहाँ चले जाएंगे। तो आप ऐसे भी समझ सकते थे कि एक लोगों को बीच में फिक्स कर दिया, 2 लोगों को बिठाना है, तो या तो ये पहली कंडीशन बन गई, उपाध्यक्ष जो है बाएँ हो गए, महामंत्री दाएं हो गए, या तो महामंत्री बाएं हो जाएंगे या तो उपाध्यक्ष दाएं हो जाएंगे, तो 2 ही कंडीशन बनेगी। तो ये तो 3 लोगों को बिठाने का तरीका आ गया। लेकिन टोटल कितने लोग हैं, 13 हैं। टोटल क्या है, 13 हैं। अब 13 लोगों में से 3 लोगों को तो आपने फिक्स कर दिया, ये 3 लोग फिक्स हो गए। तो अगर 3 लोग फिक्स हो गए हैं, एक साथ हो गए हैं, तो इसका मतलब इनको हम 1 मानेंगे। तो 13 में से 3 निकल गए, कितने बचे, 10 बचे। 10 बचे तो हैं, लेकिन इन तीनों को आपने 1 माना है, तो 10 में 1 और जुड़ेंगे, 11 हो जाएंगे। अब 11 लोगों को गोल मेज पर बिठाने का कितना तरीका, 11 - 1 फैक्टोरियल, कितना आ गया, 10 फैक्टोरियल, कितना आ गया, 10 फैक्टोरियल। बात आई समझ में। सेम क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 था वैसे क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें 4 लोगों को था, इसमें 3 लोगों को था, ठीक है। तो बस सेम है, पहले 13 थे, 13 में से 3 को हटाया, 10 हो गए। इन 3 को हमने 1 माना, 10 1 11 हो गए। 11 लोगों को बिठाने का तरीका फैक्टोरियल 10 हो गया। और जो 3 लोगों को हमने सेलेक्ट किया उनको क्रम से बैठाने का तरीका 2 हो गया। दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू क्या हो गया, फैक्टोरियल 10 हो गया। पहले इन तीनों को चुना, उसके बाद जो बचे उनको हमने बिठा दिया। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और कह रहा है कि 9 लोगों को एक गोल मेज पर कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है। 9 लोगों को एक गोल मेज पर आप कितने तरीके से बैठा सकते हो। तो आंसर है 9 - 1 फैक्टोरियल, यही तो बराबर कितना, फैक्टोरियल 8। लेकिन आगे भी कुछ कह रहा है कि जब कि उनके पड़ोसी एक ना हो। अब ये सवाल है, मैंने कहा था कि जहाँ भी इंसानों के बैठाने की बात आएगी उसमें ये कॉन्सेप्ट लगेगा, लेकिन इसमें भी जब कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जोड़ देगा तब ये चीज़ यहाँ पर पहुँच जाती है। कैसे, देखो 9 लोगों को एक गोल मेज़ पर कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है। तो हमने कहा कि इतने प्रकार से हम बैठा सकते हैं 9 लोगों को। 9 - 1 कितना हो गया, फैक्टोरियल 8 हो गया, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि उनके पड़ोसी एक ना हो। मतलब ये है कि अगर आप गोल मेज़ पर, जैसे यहाँ देखना, गोल मेज़ पर आप बिठा रहे हो, ठीक है ना, यहाँ राम बैठा है, यहाँ श्याम बैठा है, यहाँ मोहन बैठा है, ठीक है। ये पहली कंडीशन हो गई। अब 9 लोग हैं तो ऐसे 9 लोग बैठा सकते हो। अब राम का पड़ोसी कौन है, श्याम है, और मोहन का पड़ोसी कौन है, श्याम है। अब ये कंडीशन दोबारा नहीं बननी चाहिए। दोबारा बनने का मतलब ये है कि ये कंडीशन दोबारा नहीं बनेगी। मतलब कि ऐसा नहीं हो सकता कि मोहन का फिर से पड़ोसी श्याम हो जाए या राम का फिर से पड़ोसी श्याम हो जाए। राम का पड़ोसी अगर एक बार श्याम हो चुका है तो दोबारा उसका पड़ोसी श्याम नहीं होना चाहिए। मोहन का पड़ोसी अगर श्याम हो चुका है तो दोबारा उसका पड़ोसी नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन बन रही है, और ये कंडीशन अगर बन रही है तो इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पर वामावर्त या दक्षिणावर्त दिशा की बात नहीं की जा रही है। आप जैसे बिठा सकते हो वैसे बिठा दो, मतलब डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे। क्या करोगे, डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे, ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा और आपका आंसर आ चुका है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 9 लोगों को बिठाना था जबकि उनके पड़ोसी एक ना हो। मतलब किसी भी पड़ोसी को अगर आपने एक बार बिठा दिया वहाँ पर, दोबारा वो क्रम नहीं बनना चाहिए। तो दोबारा अगर वो क्रम नहीं बन रहा है तो इसका मतलब कि आप किसी भी दिशा का ज्ञान नहीं है, आपको कोई भी स्थिति नहीं दी गई है, आप जैसी मर्जी वैसे बिठा सकते हो। जब ये क्रम दिया जाता है तो आपसे कहा जाता है कि आप या तो लेफ़्ट टू राइट चलोगे या तो राइट टू लेफ़्ट चलोगे, लेकिन कोई क्रम ना दिया जाए। रोड पे हम चलते हैं, हम कहते हैं कि हम बाएं से चलते हैं, लेकिन आपको अगर ये स्थिति ना दी जाए, आपको खेत में चलना है, अपने घर में चलना है, तो वो नियम अपने घर में नहीं लगाते हो। आप हमेशा बाएं से नहीं चलते हो, लेकिन रोड पर जब निकलते हो तो आप बाएं से चलते हो। तो कंडीशन वही है कि जब हमें एक दिशा दी जाएगी, एक क्रम दिया जाएगा, एक कंडीशन दी जाएगी, तो हम उस कंडीशन को फॉलो करेंगे, ठीक है। हम या तो बाएं से दाएं चलेंगे तो दाएं से बाएं चलेंगे, लेकिन यहाँ पर कंडीशन ऐसी नहीं थी। हमको ये नहीं देखना है कि हम किधर किसको बिठा रहे हैं, हमको ये नहीं देखना है। हमें सिर्फ इतना देखना है कि एक व्यक्ति का पड़ोसी दोबारा वो व्यक्ति नहीं होना चाहिए। एक बार जब बिठा दिया दोबारा वो कंडीशन नहीं बननी चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास को हम लोग यहीं पर रोकते हैं, और मैं आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, आपने आनंद लिया होगा पूरी क्लास का। इस क्लास के अंदर हम लोगों ने चक्रीय क्रमशः को समझना चाहा, समझने का प्रयास किया। कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा मैंने आपको बताया कि चक्रीय क्रमशः के क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। मेन चीज़ ये है कि आप ये 2 फार्मूले ध्यान में रखेंगे, ये 2 फार्मूले ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो क्लास कैसे लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। क्लास को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको रोज़ नए नए वीडियोस मिलती रहें, ठीक है।
लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कोई खर्चा नहीं है, तो कंजूसी ना करें, तुरंत कर दें। मिलते हैं अगली क्लास में, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।